नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो है स्टूडेंट मॉड्यूल में जानकारी कैसे अपडेट करें, क्योंकि अब की बार 2023-24 के लिए कुछ बदलाव यूडाइस प्लस में किए गए हैं। तो वो सारे बदलाव कैसे बच्चों के जो रिज़ल्ट है उसको अपडेट करना है, कैसे उनको प्रमोट करना है, कैसे उनको इंपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले हमें यूडाइस प्लस गूगल के अंदर टाइप करना है। तो हमारे सामने ये इस प्रकार की मेन वेबसाइट खुलती है। यहाँ यूडाइस प्लस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, सबसे पहले हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के मॉड्यूल खुल जाते हैं। इसमें लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। लॉगिन और स्कूल डायरेक्टरी और प्रोफाइल फैसिलिटीज़ का वीडियो मैंने पहले बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये चीज़ें पहले अपडेट कर लें। उसके बाद टीचर मॉड्यूल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे ये शुरू होगा इसके संबंध में आपको वीडियो मिल जाएगा। स्टूडेंट मॉड्यूल हमें यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जिस भी स्टेट से हम हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुल जाता है। अभी हम राजस्थान में जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से हम यूडाइस पर दर्ज कर सकते हैं, तो लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें हमें सबसे पहले यूज़र आईडी जो हमारे यूडाइस कोड हैं वो हमें यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले इस प्रकार का पेज खुल जाता है, जिसमें हमें एकेडमिक ईयर 2023-24 और एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी हम पूरा 2022-23 का यदि डाटा देखना चाहते हैं तो इस मॉड्यूल में जाना है, और नहीं तो हमें 23-24 के मॉड्यूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें स्कूल इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमारे स्कूल के बारे में बताएगा। इसमें कैटेगरी क्या है, क्लास 1 से 12, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन है तो हमें पूर्व में जो मॉड्यूल है उसमें जाकर इसको ठीक करना है, जिसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2023-24, ये डिटेल हमें सबसे पहले दिखाई देगी। यहाँ पर हमें सारी चीज़ें 0-0 दिखाई देगी। अभी तक हमने इस मॉड्यूल में कोई काम शुरू नहीं किया है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी क्लासें हैं, उसमें जो एंट्री है वो हमें 0-0 दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जो हमें सबसे पहला काम करना है, हमारे सामने 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो हमें जो सबसे पहले जो काम करना है वो प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर करना है। हमें यहाँ पर गो पर जाना है। गो पर जाने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है। यहाँ पर नोट जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ लें। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप यदि किसी स्टूडेंट को इसमें प्रमोट करते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, और यदि प्रमोट नहीं करते हैं, नोट अपीयर्ड या फेल है, तो वो माइनस हो जाएगा, यानी उसी क्लास में रह जाएगा। क्लास टू बी प्रोमोटेड विल बी द सेम एज इन द प्रीसीडिंग क्लास, यानी सेम क्लास में वो रह जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, पूरे डाटा को क्लिकिंग फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यानी फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है।
जिस भी क्लास का डाटा हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उस क्लास को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे सामने उस क्लास से संबंधित डाटा है वो खुल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट कोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नेशनल कोड और स्टेट कोड है ये हमें कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यदि हमें देखने हों तो इस मॉड्यूल के अंदर हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे के हैं वो नेशनल कोड और स्टेट कोड लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट बेसिक डिटेल जो हमें दिखाई देती है, इसमें स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का क्या है, यानी बच्चा है वो प्रमोटेड है या नोट पास्ड है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन है, डिसकंटिन्यू है या रिपीटर है। जो भी बच्चे की स्थिति है उसके अनुसार हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद मार्क्स 2022-23 में उसने कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसके अंदर हमें राउंड फिगर में ही भरना है, पॉइंट में ये नहीं लेता है। इसके अलावा ग्रेडिंग जिस भी बच्चे की है, ग्रेडिंग के अंदर भी हमें उसको प्रतिशत के अंदर चेंज करके इसके अंदर भरना है। फिर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, यानी बच्चे ने कितने दिन स्कूल को अटेंड किया है, कितने दिन तक, वो उसकी अटेंडेंस इसमें भरनी है। फिर स्कूलिंग स्टेटस 2023-24, यानी 23-24 में उसका क्या स्टेटस है, स्टडिंग इन सेम स्कूल है या लेफ्ट विद टीसी है, यानी अभी नेक्स्ट क्लास में यहीं इसी स्कूल में पढ़ रहा है या उसने टीसी कटवा ली है। तो ये जो भी स्थिति उसकी 23-24 में है वो यहाँ पर अपडेट करनी है। उसके बाद क्लास सेक्शन टू बी प्रोमोटेड, यानी यहाँ पर हमें सेक्शन भरना है और क्लास ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। जिस भी जैसे फर्स्ट क्लास का हम भर रहे हैं तो यदि हमने यहाँ पर प्रमोट इसको दिखाया है, यहाँ पर प्रमोट दिखाया है तो ऑटोमेटिक ये सेकंड क्लास में चला जाएगा और सेक्शन जो भी है वो यहाँ से हमें अपडेट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपडेट जो बटन दिखाई दे रहा है वहाँ से अपडेट कर देंगे। यदि हम इसमें किसी भी प्रकार का चेंज चाहते हैं तो करेक्शन में जाकर हम करेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रत्येक बच्चे की डिटेल यहाँ पर भरनी है और प्रत्येक बच्चे की डिटेल भरने के बाद हमें यहाँ पर सबसे नीचे एक बटन दिखाई देगा फाइनलाइज, इस बटन पे हमें क्लिक करना है। इस बटन पर हमें सभी बच्चों की डिटेल भरने के बाद ही क्लिक करना है। और एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है, एक बार में यहाँ पर 5 एंट्रीज ही दिखाई देंगी। कहीं हम ऐसा न कर दें 5 बच्चों की डिटेल भर के और इसको फाइनलाइज कर दें। हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके और इसमें जो अन्य बच्चे हैं वो भी हमें पूरे करने हैं। इस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उनके सभी के रिजल्ट है वो अपडेट करना है। तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि भी एक बार में हम कितनी एंट्रीज देखना चाहते हैं, 5, 10, 2500। तो जिस हिसाब से आपकी कक्षा में विद्यार्थी है वो एंट्रीज यहाँ पर देख लेंगे। फाइनलाइज करने के बाद हमें यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी में दोबारा जाना है और व्यू समरी के अंदर हमें देखना है, जो हमें यहाँ पर सभी बच्चों का स्टेटस दिखाएगा। ये क्या है, उसका स्टेटस पेंडिंग है, अभी स्कूलिंग स्टेटस क्या है, वो जो हमने वहाँ पर भरी डिटेल है वो यहाँ पर हमें दिखाएगी। यहाँ पर फाइनलाइज करने के बाद हमें पेंडिंग नहीं दिखाई देगा, ये कंप्लीट दिखाई देगा और ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो समरी में हम सभी बच्चों की डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यहाँ से जाकर भी हम फाइनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, तो इसमें कुछ पॉइंट है ये आप ध्यान देख लें। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिव फॉर योर स्कूल, अभी डीएक्टिव है। इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिव फॉर योर स्कूल है। नो एडिशनल विल बी परमिटेड ऑफ एनी स्टूडेंट। द एक्टिविटीज फॉर 2023-24 academic year will be enabled for your school. Once the progression module has been marked as completed, it will not be reopened during this academic year. यानी एक बार हमने इसको सबमिट कर दिया, I hereby declare that the data is free from any kind of error and inconsistencies.
यानी पूरा डाटा हमें कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर सबमिट दबाना है। उससे पहले हमें यहाँ पर सबमिट नहीं दबाना है, क्योंकि एक बार सबमिट दबाने के बाद डाटा है वो फाइनलाइज हो जाएगा और दोबारा हम उस मॉड्यूल को नहीं खोल सकते। अब इसी के अंदर एक दूसरा मॉड्यूल है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि ऐसे विद्यार्थी जो हमारे पास अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में हमारे पास आए हैं, तो उन बच्चों की डिटेल अपडेट करने के लिए हमें उनको जिस भी विद्यालय से आए हैं वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो वहाँ से विद्यार्थी को वो प्रमोट कर दें और टीसी से वहाँ से लेफ़्ट कर दें और अपनी यूडाइस पर उसकी डिटेल अपडेट कर दें। नहीं तो हमें यहाँ से उसको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें गो पर जाना है और सर्च बाय नेशनल कोड। तो हमें उस बच्चे के नेशनल कोड की आवश्यकता होगी। तो नेशनल कोड हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वो बच्चा हमारे पास पिछले सेशन में नहीं था, तो यहाँ पर गेट नेशनल कोड पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद उस बच्चे के आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ लगाना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लगानी है। तो उससे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास उस विद्यार्थी के नेशनल कोड आ जाएंगे। वो नेशनल कोड हमें यहाँ पर लगाने हैं, नेशनल कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर पूरी डेट ऑफ बर्थ लगानी है और गो पर क्लिक कर देना है। तो गो पर क्लिक करने के बाद वो विद्यार्थी है वो हमारे पास इंपोर्ट होकर आ जाएगा। यानी ऐसे विद्यार्थी जो अभी नए एडमिशन लिए हैं, अब की बार इसी सेशन के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। इसी में एक और मॉड्यूल है जिसको ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, यानी ऐसे बच्चे जो अभी हमारे पास इनएक्टिव है, यानी हमारे से या तो वो टीसी कटवा कर ले गए हैं, या वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, या अभी उन्होंने टीसी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, या ऐसे बच्चे जो जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चे इनएक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल लाइव किया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का जो नेशनल कोड है वो डालना है और फिर उसको गो पर क्लिक कर देना है। उससे पहले उस बच्चे का जो 2022-23 का स्टेटस है वो अपडेट करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर उस स्टूडेंट का नेशनल कोड डाल देंगे और उसकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पर खुल जाएगी। इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, यानी यदि बच्चे ने टीसी कटवा ली है तो ये क्लिक करना है। इशू न्यू टीसी, यहाँ पे क्लिक करना है यदि उस बच्चे ने नई टीसी के लिए आवेदन किया है। तो मार्क ड्रॉप आउट यदि बच्चा है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और मार्क इन एक्टिव यदि इनएक्टिव है, पास अवे हो गया, यदि किसी मृत्यु हो गई है बच्चे की तो उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद इसकी लिस्ट हम प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में दोबारा जाकर यहाँ ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में देख सकते हैं, यानी जितने बच्चे हैं जो हमने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से इनएक्टिव किए हैं उनकी लिस्ट हमें इस मॉड्यूल में मिल जाएगी। इसके अलावा इस मॉड्यूल में हम सेक्शन मैनेजमेंट एक आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सेक्शन चेंज कर सकते हैं। यदि हम किसी क्लास में एक से ज़्यादा सेक्शन बनाने चाहते हैं, ए सेक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पर दर्ज है, परंतु हम जैसे बी सेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन 2 बी जनरेटेड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सेक्शन है वो क्लास में ए और बी 2 सेक्शन है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। अब यदि हम इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं या इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट बटन से एडिट कर सकते हैं और डिलीट बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस ऑप्शन में हमें सभी बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल की संपूर्ण क्रिया कर देंगे। यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल जो हमारा पहले से दर्ज है वो प्रोफाइल दिखाई देगा, और यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड, यहाँ पर सभी बच्चों की डिटेल है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर पूर्ण करने के बाद पूरा डाटा हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, कितने बच्चे हैं, बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर, टोटल और इनकम्प्लीट स्टूडेंट। यानी हमने अभी तक इस मॉड्यूल में काम नहीं किया है तो सभी बच्चे इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं, परंतु जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में पूर्ण कर देंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर सारे बच्चे दिखाई देने लगेंगे।
इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं मैं, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या है आपको यूडाइस में, तो आप अपने ब्लॉक के MIS से या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मेन पेज के ऊपर, यूडाइस के मेन पेज के ऊपर जो लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और लॉगिन करके आपको, जब हम इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं, तब हमें एक मॉड्यूल दिखाई देगा जिसके अंदर हम इस प्रकार के पेज पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS के कॉन्टैक्ट नंबर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ से हम ब्लॉक MIS के और डिस्ट्रिक्ट MIS के नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि जैसे हम यूडाइस के पासवर्ड भूल गए हैं या प्रोफाइल को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। आगामी जो टीचर्स मॉड्यूल जैसे ही लाइव होगा, आपको उसकी वीडियो है वो भेज दी जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।